भोले बाबा का पवित्र श्रावण माह चल रहा है और शिव भक्त द्वादश ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। लेकिन क्या आप एक बात जानते हैं कि भीमाशंकर महादेव का प्रतिरूप मध्य प्रदेश के खंडवा के भीमकुंड महादेव के रूप में भी स्थित है, जहां भगवान भीमाशंकर अपने दिव्य रूप में विराजमान हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि खंडवा से कुछ किलोमीटर दूर ये मंदिर है। बीच में पगडंडी पड़ती है, जंगल पड़ता है। इस जंगल को पार करके नदी के तीरे एक प्राचीन शिव मंदिर बना हुआ है, जिसे भीमकुंड महादेव कहते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके के प्राकृतिक आवरण में यह पूरा मंदिर बना हुआ है। वृक्षों से और प्राकृतिक वन संपदा से आच्छादित यह दिव्य धाम दिखाई पड़ता है। और मंदिर की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पाषाण निर्मित यह मंदिर है और जो इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है वो काफ़ी पुराना दिखाई पड़ता है। बताया जाता है कि पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान यहाँ पर भगवान शिव की आराधना की थी और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए उनसे वरदान मांगे थे। इसके साथ ही यह भी किंवदंती है कि भीम ने यहाँ पर गदा मारकर एक कुंड का निर्माण किया, जो आगे चलकर भीमकुंड कहलाया। और इस वक्त हम मंदिर के भीतर दाखिल हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु जो हैं भगवान के अभिषेक का काम कर रहे हैं और यहाँ पर उनका अभिषेक चल रहा है, पूजन चल रहा है। और यह दिव्य ज्योतिर्लिंग जिसके मैं दर्शन आप सभी को यहाँ कराना चाहूँगा। काफ़ी छोटा सा यह गर्भगृह बना हुआ है और इस गर्भगृह में भगवान भीमाशंकर की दिव्य प्रतिमा जो है वो स्थापित है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ फैला हुआ जो पूरा वन क्षेत्र है वो काफ़ी सुनसान और वीरान रहता है, लेकिन यह माना जाता है कि जो बस्तियाँ वीरान होती हैं वहाँ पर भोले बाबा बसते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको इस भीमाशंकर महादेव मंदिर और इस पूरे भीमकुंड की देखरेख करने वाले और यहाँ की पूरी व्यवस्थाओं को चलाने वाले जो महंत दुर्गानंद गिरी जी हैं, उनसे भी चर्चा करके यहाँ की क्या कुछ रोचक बातें हैं उन पर भी हम बातचीत करेंगे और चर्चा करेंगे। उनसे जानेंगे कि क्या कुछ महत्व है यहाँ का। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मंदिर के महंत दुर्गानंद गिरी जी। उनसे बैठ कर के हम यहाँ पर चर्चा करना चाहेंगे। और बाबा जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि भीमकुंड महादेव मंदिर और इस भीमकुंड की प्राचीनता कब से है और इसका क्या कुछ महत्व है? हमारे जो ये भीम कुंड मंदिर है, तो ये भीम कुंड मंदिर में यहाँ अज्ञातवास में पांडव आए थे और अज्ञातवास में पांडव जब यहाँ रहे तो उनको कुछ परेशानियाँ पड़ी, तो उन्होंने भीम आए तो भीम को बताया कि यहाँ जल नहीं है, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। तो भीम आए और भीम ने गदा मारा, कुंड बना, वहाँ पर पानी निकला। जबकि पानी कभी हर जगह का पानी सूख जाता है, बाकी यहाँ का पानी कभी सूखता नहीं है, मतलब जो है भीमकुंड का। और यहाँ ये जो जंगल है ये बमरी वन नाम से बताया जाता है कि ये बमरी वन है। यहाँ खरदूषण रहता था पहले। खरदूषण के भगाने के लिए ही पांडव सेना जो थी वो यहाँ आए और उन्होंने खरदूषण को भगाया, तभी वो खरगोन यहाँ से गए खरदूषण। और फिर वहाँ से जब गदा मार दिया, गदा मारने के बाद जब जल प्राप्त हो गया पांडवों को, तो फिर वहाँ से आए और भीम ने स्वयं अपने हाथों द्वारा मूर्ति शिवलिंग स्थापित करा। उसको बोलते हैं भीम कुंड महादेव मंदिर। तो उसका जो प्राचीन काल का 5000 वर्ष द्वापर काल का ये मंदिर, इसलिए इसको भीम कुंड बोलते हैं। जैसे द्वादश ज्योतिर्लिंगों में भीमाशंकर महादेव का अपना महत्व है, तो यह माना जाता है कि यहाँ पर स्थापित जो दिव्य शिवलिंग है वो भी भीमाशंकर महादेव का प्रतिरूप है और उनके दर्शन करने से उसी फल की प्राप्ति होती है जो भीमाशंकर महादेव के दर्शन से होती है। क्या कुछ जानकारी इस विषय में? जी, यहाँ पर जो है मैंने ये देखा, जो यहाँ देव दानव भूत पिशाच नागराज बड़े बड़े देवता यहाँ आते हैं और ये अवघड़दानी मंदिर है। यहाँ अवघड़ देवी देवता यहाँ सभी अपने यहाँ आश्रम करे हैं हमारे भीमकुंड में। और उन्हीं का जो भीमाशंकर हैं उन्हीं का रूप है ये।
हमारे ये जिस वटवृक्ष के नीचे अपन बैठे हैं इसकी कितनी प्राचीनता है। काफ़ी भव्य और बड़ा विशाल वटवृक्ष ये दिखाई दे रहा है, काफ़ी पुराना है और ऐसा लग रहा है जैसे मानो ये पूरा मंदिर प्रांगण जो है वो इस वटवृक्ष के नीचे ही बसा हुआ हो। ये वट वृक्ष जो है आज तक हमने जब से आए तो हमें इसी प्रकार से ये देखने को मिल रहा है और इसको हम ये ना बता पाएंगे कि कितने 100 वर्ष का ये पेड़ है, ये वट वृक्ष है। ये बहुत प्राचीन काल का वृक्ष भी है जो पूरा मंदिर में हमारी छाया, जैसे मकान नहीं था हमारे पास, कोई रहने की व्यवस्था नहीं थी, तो इसी वट वृक्ष में हम रह करके और इसी वट वृक्ष में हमने पूजन करा। तो हमें यहाँ साकून, ये तपस्वी स्थल है, ये भूमि है, ये तपस्वी लोगों की भूमि है। ये संत आते ये यहाँ। वीरान सा जंगल जो है वो पड़ता है और प्राकृतिक वन संपदा से आच्छादित पूरा क्षेत्र है। कभी यहाँ पर ऐसा कुछ भय या कोई ऐसी डर वाली बात आपको लगी? ये हमें यहाँ ये देखा कि यहाँ हर प्रकार की मूर्तियाँ हमने देव दानों से लगा करके यहाँ कई चीज़ें हमको दिखी, बाकी यहाँ कोई नुकसान नहीं होता। हर चीज़ यहाँ हम देखते हैं, जो हर चीज़ का हमें दर्शन होता है। सावन माह में भीमकुंड महादेव के दर्शन करने का, उनका अभिषेक करने का क्या महत्व है और कैसे फल की प्राप्ति होती है? यहाँ भीमकुंड की जो भी सेवा करते हैं और जो भी यहाँ पूजन करते हैं, जल चढ़ाते हैं, बेलपत्री चढ़ाते हैं, तो उसका 100 गुना लाभ मिलता है और बिगड़े हुए काम यहाँ से बनते हैं। तो ये थे दुर्गानंद गिरी जी महाराज जो भीमकुंड मंदिर की सारी व्यवस्थाएं देखते हैं, यहाँ के महंत हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक बार फिर से, कैमरे पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके का घना जंगल जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। गाय भी यहाँ पर बंधी हुई, एक छोटी सी गौशाला भी यहाँ पर बना रखी है जहाँ पर गाय बंधी हुई है। इसके साथ ही यहाँ पूरा क्षेत्र जो है ये तीनों तरफ पानी से घिरा हुआ है। एक तरफ निकलने के लिए अभी कुछ सालों पहले यहाँ पर एक रपटा बनाया हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ की जो वन संपदा है वो काफ़ी घनी है और घने वनों से घिरा हुआ ये भीमकुंड महादेव है। और सावन के पवित्र माह में खासकर सोमवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर दर्शन करने पहुँचते हैं। आपको स्टोरी कैसी लगी और हमारे द्वारा भीमकुंड महादेव को लेकर के जो पूरी बातें आपसे साझा की गई वह कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यह भी बताएं कि किस तरीके से भोले बाबा की पूजन के लिए आप हमेशा आतुर रहते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। प्रतीक मिश्रा, IBC 24, खंडवा।